नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने तरुण नाम के लड़के के साथ घटी हुई बड़ी ही डरावनी और भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। तरुण गाजीपुर का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था, बहुत लालची किस्म का। साधारण तो था लेकिन लालच करता था ना चीजों का, तो लालची बोलना जरूरी है। उसका सीन ये था कि बहुत कम उम्र से ही उसने ना पैसों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दूसरों को धोखा देना शुरू कर दिया था। वो धोखे किसी भी प्रकार के होते थे, उसकी सहूलियत के हिसाब के धोखे होते थे। वो पिताजी की भी जेब से बहुत सारे सारे पैसे निकाल लिया करता था। जब कभी भी घर पे देख रहा है कि किसी भी चीज़ की किल्लत पड़ी हुई है, पैसों की ज़रूरत है, घर पे तंगी चल रही है, वो तभी पिताजी के पैसे चुराएगा। एक दिन क्या होता है, उसे पता चलता है, मतलब जब वो लगभग 20-21 साल का हो गया था, नौकरी चाकरी नहीं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, कुछ नहीं। जब वो 20-21 साल का हो गया था तो उसे पता चलता है कि हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसको हमारे घर वाले क्लेम नहीं कर रहे हैं। यानी कि तरुण के पिताजी उस जमीन को अपने अंडर में लेना ही नहीं चाहते थे। वो जमीन नीमगंज नाम के गांव में थी। तरुण अपने घर वालों के ऊपर बहुत भड़का, बोला तुम क्या गरीबी में रहते हो यार। बोला जब इतनी बड़ी जमीन है गांव में, और अच्छी बड़ी जमीन थी, कहते हैं कि एक छोटी सी कोठी भी थी वहां पर इनकी। तो वो बोलता था कि यार जब इतना कुछ है गांव में, तो चलो तुम क्लेम करने क्यों नहीं जाते हो, छोड़ो इस शहर को और चलो छोटे गांव में रहते, तुम लोगों को कमा के यहाँ पे जी के नहीं हो रहा है तो वहां पे खेती बाड़ी करेंगे सब। लेकिन उसके पिताजी मानते ही नहीं थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे वहां पे। एक दिन उसने बहुत जिद किया, अच्छा ठीक है यार आपको नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन एक बार मैं उस जगह को, उस जमीन को, उस कोठी को देखकर थोड़ी तसल्ली तो कर लूं कि मैं पैसे वाला हूं। नहीं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से ऐसा लगता है कि कहां गरीब के झोपड़े में पैदा हो गया हूं। यार मुझे भी थोड़ा अमीर जैसा फील करने दो, मैं जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। उसे घर वालों ने थक हार कर उसको वहां पर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन साथ में एक नीचे ऐसा डिस्क्लेमर भी डाल दिए। बोले देख बेटा तू वहां पे जा रहा है तो एक बात ध्यान रखना। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, नाक में चढ़ा के रखे थे, इसलिए बोले बेटा तू जा रहा है तो एक बात ध्यान रखना कि गांव के लोग तुझे जो भी करने को बोले वो करना। ये बोलता मैं क्यों करूं, नहीं मैं गांव वालों की क्यों सुनूं, वो मेरे लगते क्या है, सिर्फ गांव वाले ही है ना। बोले नहीं बेटा हम कई सालों से वहां पर नहीं रहते हैं, इनफैक्ट तेरे दादाजी तक वहां पर नहीं थे, तेरे परदादा सरदादा की वो प्रॉपर्टी है, हम लोग इतने सालों से बाहर हैं। अब गांव में क्या होता है क्या नहीं, गांव के क्या नियम कानून है, कैसी चीजें घटती है, वो गांव के लोग ही समझ पाएंगे ना, तो तेरे सही के लिए ही बोलेंगे। और वैसे भी तेरे परदादा जी की बड़ी इज्जत थी वहां पर, तो तुझे वहां पर जाकर फुल रिस्पेक्ट मिलेगी, बदले में तू भी उनको वैसे ही ट्रीट करना। ये बोला ठीक है भाई, अमीर आदमियों की इज्जत होती है तो मेरी भी होगी। ये पहुंच गया 4 दिन बाद की ट्रेन पकड़ के नीमगंज। जैसे वो नीमगंज में उतरता है तो पाता है कि यहाँ का रेलवे स्टेशन भी कुछ सही नहीं है। यहाँ पे लोग उतरते हैं रेलवे स्टेशन में, इक्का दुक्का ही तो उतरते हैं, और उतरते और ऐसे भागते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन में कोई भूत देख लिया हो। भूत तो दिखते थे यहाँ के रेलवे स्टेशन में। जी हाँ, पहले के कई वीडियोस में आपके सामने लेकर आ चुका हूं, ब्लडी सत्य और ब्लडी वाइब्स में, दोनों में, जहां पर नीमगंज के भूतों के बारे में आप लोगों को बताए हैं। नीमगंज का स्टेशन कैसा है, नीमगंज का बस स्टैंड कैसा है, नीमगंज के घर कैसे हैं, सब कुछ बताएं। ये एक मनहूस गांव है, लिटरली श्रापित गांव, जहां पर इक्का दुक्का भूत नहीं, सैकड़ों लाखों की तादाद में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन वहां पर आज भी लोग अपना जीवन काट रहे हैं क्योंकि वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। इसके भी पीछे कोई अलग स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके भी पीछे की कहानी लेकर आऊं कि क्यों यहाँ के लोगों को मालूम है कि ये जगह भूतिया है फिर भी वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाते हैं, क्यों वो यहाँ पर टिके के टिके हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। खैर अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। वो इस रेलवे स्टेशन में उतरता है और पाता है कि बड़े अजीब तरीके से भाग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये थोड़ी आगे गया और बाहर निकला तो पाया कि रेलवे स्टेशन के बाहर से कोई साधन भी नहीं मिल रहा है कि वो टिपिकल गांव में चले जाए। साधन बहुत दूर खड़ा हुआ है, आधा किलोमीटर दूर। किसी से उसने पूछा, एक भागते हुए आदमी से, अरे भाई साहब इधर मुझे कहीं रिक्शा ऑटो कुछ मिलेगा क्या। तो भागता हुआ आदमी बोला हाँ हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चलो। ये ठीक है, ये भी दौड़ लिया और वहाँ पे एक ऑटो वाला मिल गया। ऑटो में सवार हो गया, बता दिया कहाँ जाना है, और ऑटो वाले से बोलता भी है कि आधा 1 किलोमीटर दूर क्यों खड़े रहते हो भाई,
इससे अच्छा खड़े ही नहीं रहते रेलवे स्टेशन के पास। ऑटो वाला बोलता है साहब बाहर से आए हो लगता है, ज़्यादा सवाल मत करो इस जगह के बारे में, जितना सुनोगे उतना ज़्यादा डरोगे। जिस काम से आए हो वो काम करो और बेहतरी इसमें है यहाँ से निकल जाओ। ये बोलता है कि कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। हाँ, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे तो उल्टी बात कर रहे हैं, दौड़ के जाओ, पागलों जैसे भाग रहे हैं। फिर ऑटो वाले से इज्जत से मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो वो ऐसी बात कर रहा है यार। भाड़ में जाए, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं आऊँगा अपनी जगह देखूंगा, एंजॉय करूंगा, चला जाऊंगा गाँव की लाइफ को एंजॉय करके, देख के अमीरी थोड़ा फील करके। उस गाँव में पहुँच गया। इस गाँव में जैसी वो उतरा इस गाँव के चौराहे में एक आदमी भागते भागते इसके पास आया, हाथ में लाठी, गले में लाल गमछा, सफ़ेद धोती और ये सफ़ेद हाफ बनियान पहना हुआ था। बोला कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोला क्या हो गया भाई, कोई परेशानी है? बोला हाँ परेशानी है, चलो मेरे साथ। ये डर गया, ये कौन आदमी है भाई, ऐसा क्यों आया मेरे पास? अभी इसको लेकर वो एक बड़े से घर में गया। इस बड़े से घर में अंदर एक खटिया लगी हुई थी। उस खटिया में एक आदमी बैठा हुआ है जैसे कि वो कहीं का राजा हो। उसके सामने वो लाठी वाला आदमी मुखिया जी बोलने लगा। तो ये समझा, अपना तरुण समझा कि ये सामने बैठा हुआ आदमी मुखिया है गांव का। मुखिया बोलता है कि कौन हो भाई तुम, यहाँ पे क्यों आए हुए हो? तो ये अपना परिचय देता है कि मैं ये हूँ और इनका पड़पोता हूँ। तो जैसे ही वो इसके तरुण के परदादा का नाम सुनता है मुखिया, वो अपनी खटिया से खड़ा हो जाता है, उसको बैठाता है एक सोफे में और पानी वानी पिलवाता है। बोलता है कि बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारे तो परिवार वालों ने कभी मुड़कर नहीं देखे इस जगह को जब से निकले हैं तब से। चलो कोई नहीं, अब तुम आ गए हो तो हम तुमको पूरा गांव घुमाएंगे, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी कोठी सब दिखाएंगे। बस ये है कि पहले वाली बात नहीं रही, हम भी सुने हैं देखे नहीं है, तुम्हारे जो परदादा यहाँ पर थे तो उस जगह की बात ही अलग थी। जो जगह तुमसे बिलोंग करती है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो जगह की बात ही अलग थी। लेकिन अब वो जगह तो खंडर है, वीरान ज़मीन है, कुछ अनाज वनाज उगता भी नहीं। लेकिन ठीक है, तुम देखने आए हो तो हम तुमको घुमाएंगे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, हम जो बोले इस गांव में वही करना। ये बोलता है मुखिया जी मैं सब समझ रहा हूँ आप लोगों की बात, और ऐसी बात सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हैं, जब से मैं इस गांव में आया हूँ तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ कैसी हरकत कर रहे हैं यहाँ के लोग। मुखिया जी क्या प्रॉब्लम क्या है इस गांव में? मुखिया जी बोलते हैं हम बेटा तुमको सब बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा कुछ खा पी लो। इसके लिए बढ़िया पकोड़े वकोड़े बनते हैं, फिर इसको घुमाया जाता है। शाम का वक्त हो रहा था, 6 बजने से पहले पहले ये फटाफट सब लोग अंदर अपने घर पे पैक होने लगे। बोले 6 बजने से पहले सब लोग पैक क्यों हो रहे? ठंड का टाइम था, जल्दी अंधेरा हो जाता। गांव में तो बड़ी कड़ाके की ठंड, कोहरा। एक सेकंड के लिए इसके मन में आया कि शायद ठंड के डर से लोग ऐसे अपने घरों में पैक हो रहे हैं 6 बजे से। लेकिन बात कुछ और थी। रात में ही 8 बजे के आसपास खाना वाना लग गया। जैसे सबका खाना हुआ तो इतना बड़ा एक ओम का अक्षर, एक लोहे का वो जो बना हुआ था, वो लेकर मुखिया जी अपने 4-5 लोगों को पकड़े। मुखिया जी के घर के प्रीमाइसेस में ही उनके आदमी रहते थे। वो अपने घर के मेन दरवाजे, मेन गेट की तरफ गए और उसमें वो ओम लटका दिए। फिर 2 त्रिशूल लेकर आए, बड़े बड़े भारी भारी, और वो त्रिशूल भी लटका दिए, ऐसे गाड़ दिए ज़मीन में। फिर दरवाज़ा बंद कर दिए, मंत्रों के उच्चारण के साथ अपने घर को ऐसा बंद किया, अपने घर का दरवाज़ा, और सब अंदर आ गए। मतलब अंदर से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। बाहर त्रिशूल गाड़ दिए, बाहर ओम गाड़ दिए, और फिर अंदर आए, दरवाज़ा बंद करते करते मंत्र पढ़े हैं, चाबी जेब में डाले और अंदर। ये देख के हैरान, बोले क्या कर रहे हैं, मूवी वूवी की शूटिंग चल रही है क्या? मुखिया जी ये क्या है, मैं समझा नहीं, ये आपका घर ही है ना, ये कोई मंदिर है, इस तरीके से आप बंद कर रहे हैं इसको? बोले नहीं बेटा, घर ही है, लेकिन गांव में जितने लोग रहते हैं उनको अपने घरों को मंदिर की तरह ही ट्रीट करना होता है। हम ना करें तो गांव में घूमने वाले भूत प्रेत ऐसे घर के अंदर घुस के हमारी ऐसी तैसी करेंगे ना बेटा कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक बचेंगे ही नहीं। लायक क्या बोले, हम मुंह दिखाने जैसे बचेंगे ही नहीं, हमारा मुंह ही नहीं बचेगा। ये बोलते हैं मुखिया जी, तरुण बोलता है मुखिया जी मुझे आप ना क्लियर समझाओ, मुझे ना अब क्यूरियोसिटी होने लगी है। मुखिया जी बोलते हैं अरे सब बताएंगे, लेकिन एक काम करो, थोड़ा काली चाय पी लो, काली चाय पीते पीते डिस्कस करते हैं। बोले काली चाय क्यों? तरुण बोलता है काली चाय मैं नहीं पीता,
मुझे तो दूध वाली चाय चाहिए। मुखिया जी, दूध वाली चाय तो इनफैक्ट छोड़ो, मुझे रात में सोने से पहले एक ग्लास हल्दी का दूध चाहिए रहता है। मुखिया जी बोलते हैं, श्श, आज बोल दिए, आज के बाद कभी मत बोलना। ये बोलता है, क्यों मुखिया जी? बोले, नहीं, तुमको ये दूध पीना, चाय पीना, ये सब जो करना है ना, हमने शहर जाके करना बेटा, यहां पर दूध का नाम मत लेना। बोले, क्यों मुखिया जी, आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? वरना हम यहाँ से चले जाएंगे और देखो आपके घर से मेहमान अगर ऐसा चले जाए तो इससे आपकी बेइज्जती होगी। मुखिया जी हंसने लगे इसकी बात पर। बोले, बेटा तुम जितना आसान समझ रहे हो चीज़ों को उतनी है नहीं, इतना सरल ये गांव है नहीं। ये गांव एक मनहूस गांव, एक श्रापित, एक भूतिया गांव है जहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों भूत प्रेत घूमते हैं। जैसे ये बात उसने सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने बोला, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मुखिया जी? भूत प्रेत पूरे गांव को जकड़ के रखे और फिर भी आप यहां पर रह रहे हैं आराम से सब लोग, ये कैसे पॉसिबल है? वो भूत प्रेत इतनी बड़ी मात्रा में कहीं थोड़ी होते हैं, एक आध कहीं हो गया तो हो गया। मुखिया जी ने बोले कि बेटा एक किस्सा बताऊंगा तो दिमाग और भी ज्यादा हिल जाएगा और फिर यकीन करने पर मजबूर हो जाओगे। ये बोलता है, मुखिया जी मैं तैयार हूं, बचपन से कहानियां सुनने का बड़ा शौक है, बताइए आप। अब मुखिया जी बताते हैं, बेटा दूध की बात की है ना तुमने, हम बताए तुमको, गांव के आखिरी वाले घर में एक दूध वाला आता है, रोज रात के 12:30-1 बजे के आसपास। वो दूध वाला वहां पर दूध देता है उस घर में और फिर पूरे गांव में दूध बेचने के लिए घूमता है। कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा उससे दूध खरीदने के लिए बाहर निकल गया ना तो उसका मतलब गेम बजा के रख देता है वो दूध वाला। वो दूध वाला साधारण दूध वाला नहीं है, वो एक भूतिया दूध वाला है जो कई सालों से यहां पर दूध बेच रहा है। यकीन नहीं होता तो जागो रात के 1 बजे तक, तुम्हें उस दूध वाले की आवाज ना आए तो नाम बदल देना। ये बोलता है, मुखिया जी माना दूध वाले की आवाज आती है, अरे हो सकता है ना कोई बाहर गांव से आदमी आता हो और यहाँ पर दूध बेचता हो, आप बिना मतलब के उसको भूत भात बना दिए हैं, उसकी भी रोजी रोटी चल नहीं रही है, आपने भी अपने गांव में बिना मतलब का एक खौफ फैला कर रखे हैं। कुछ नहीं होता, क्या बात करते हैं आप, मेरा आज दूध पीने का मन है मुखिया जी, आज तो ईगो पे बात आ गई है, दूध तो मैं पी कर रहूंगा। मुखिया जी ने बोले, घर का दरवाजा तो खुलेगा नहीं बेटा, तुझे आज रात जाग के देखना है तो देख ले, खौफ जान ले गांव का। ये बोला, ठीक है, आज तो आंगन में ही खटिया लगेगी। ये भी जिद्दी किस्म का था, मैंने बताया ना कैसा था इसका नेचर। खटिया लगवा लिया अपने आंगन में और अब बिल्कुल भी सोने के जुगाड़ में नहीं, बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। और जैसे ही 1 बजे मुखिया जी के घर पे लगी हुई थी एक बड़ी वाली घड़ी, टन टन टन, पुराने ज़माने की ऐसी घड़ी होती थी ना, टन 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 बजता था हर घंटे, वो बजा और ये तैयार। उतने में ही बाहर से आवाज़ आई, दूध ले लो, ताज़ा ताज़ा दूध ले लो, काली भैंस का दूध ले लो। इसने बोला, मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी बोला। मुखिया जी ने धड़धड़ा के अपना दरवाज़ा बंद कर दिए और ये आंगन में, आंगन के बाहर बड़ा वाला गेट जहाँ पर ओम लगा हुआ है, त्रिशूल लगे हुए हैं, उसके अंदर ये है। फिर उसके पीछे एक गेट है, एक दरवाज़ा है, उसके अंदर घर है और सब लोग वहाँ पर है, ये आंगन में अकेला। और ये दूध ले लो की आवाज़ सुन रहा है और उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा है। 5-7 मिनट तक दूध ले लो, काली भैंस का दूध ले लो, ये आवाज़ आई है और फिर बंद हो गई। अब ये मुखिया जी के दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा ठोका, मुखिया जी गया वो आपका भूतिया दूध वाला खोलो दरवाज़ा। मुखिया जी ने दरवाज़ा खोले, सुन लिया बेटा, कितनी खौफनाक आवाज़ थी उसकी। बोले, अरे क्या मुखिया जी, किसी की भारी आवाज़ नहीं हो सकती क्या? क्या बकवास करके रखे हो, शर्त लगा लो, वो ज़मीन मेरे ही खानदान की है, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि वो कोई भूत नहीं है, वो कोई नॉर्मल आदमी है, दूध बेचता है, तो ज़मीन आपके नाम कर दूंगा। लेकिन अगर मैं शर्त जीता तो जो आपकी इतनी बड़ी कोठी है ना, इसका आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। मुखिया जी ने बोले, आधा क्या बेटा, पूरा करने के लिए तैयार हूँ, सामना कर सकता है अपने रिस्क में तो करना उस दूध वाले का। ये बोलता है, ठीक है, अगली रात आने दो। अब अगला दिन जैसे तैसे करके घटा। इसने नोटिस किया कि सुबह जब हुई है ना, बाहर दरवाज़ा खोले हैं, त्रिशूल हटाए हैं, ओम हटाए हैं, घर के अंदर रखे, और ये गांव का हर एक व्यक्ति अपने घर के सामने किया हुआ था।
उसने सोचा पूरे का पूरा गांव हिला हुआ है क्या दिमाग से। चलो कोई बात नहीं, आज रात का इंतजार करेंगे और इस गांव वाले को एक डर से बाहर निकाल कर वापस गाजीपुर लौटेंगे, ताकि लोग नाम लेंगे कि तरुण नाम का एक सुपर हीरो यहाँ पर आया हुआ था। सदियों तक तरुण नाम इस गांव में फेमस हो जाएगा और पूजा होगी मेरी। थोड़ा हीरो बनता था ना ये। रात का वक्त आता है, मुखिया जी अपनी शर्त को लेकर सीरियस थे और ये भी जरूरत से ज्यादा। रात के समय लगभग 12:15 बजे खाना पीना खा के ये उस भूतिया घर की तरफ निकल गया। उस भूतिया घर में ये जाकर एक चबूतरा जैसा बना हुआ था, खंडर हो चुका था वो भूतिया घर। वहां पर जाकर बैठ गया, बैठा रहा। ठीक 30-40 मिनट बाद दूध ले लो, काली काली भैंस का दूध ले लो, ऐसा बोलते बोलते एक आदमी आया। सफेद लुंगी पहना हुआ है, सफेद बनियान और सर में एक गमछा बांधा हुआ है लाल रंग का। उसके हाथ में एक पतीला था, इतना बड़ा बर्तन, इतना बड़ा, और वो उसको लिए चल रहा था। वो बर्तन में दूध ही रहा होगा ना, बेशक दूध ही रहा होगा। वो दूध इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि उसकी चमक से उस आदमी का पूरा चेहरा दिख रहा था। वो दूध वाला जब इसके पास आया तो इसने पाया, मतलब बहुत पास नहीं, थोड़ा पास आया तो इसने पाया कि उस दूध वाले की आंखें बड़ी विचित्र तरीके से चमक रही है। उस दूध वाले का आधा चेहरा बहुत खतरनाक तरीके से जला हुआ है। ये उसको देखता ही रह गया, मानो उसे देखकर ये मंत्रमुग्ध हो गया हो। कितने पीछे से इसका किसी ने कॉलर पकड़ा और खींचा घसीटते हुए, और ये घसीटता हुआ कहीं दूसरी तरफ गया। जैसे तैसे करके संभाला, अरे छोड़ो मुझे, कौन हो, छोड़ो। जैसे उस आदमी की तरफ देखा तो क्या पाया, जिसने वो खींचा था उसकी तरफ देखा तो क्या पाया, ये लगभग इसी की उम्र का एक लड़का है जो उसका कॉलर पकड़ के उठाया जमीन से और बोला, तू क्या पागल हो गया है, मरना है, तुझे पता नहीं है इस गांव के बारे में, नहीं पता है तो कहां से आया, क्यों आया है, निकल जा भी, वरना वो दूध वाला तेरा ऐसा हश्र करेगा कि तू खुद का चेहरा देख भी नहीं पाएगा। क्या मालूम तेरा चेहरा बचेगा भी या नहीं। अरे बोला छोड़ो यार, क्या चेहरा बचेगा भी नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्या क्या बात कर रहे हो। कि इतने में ही पीछे से किसी ने इसका बाल पकड़ा और पकड़ के ऐसा अपनी तरफ घुमाया, और जब ये पीछे घूम के देखा है कि मेरा बाल किसने पकड़ के घुमाया, तो क्या पाया कि पीछे इतना डरावना चेहरे वाला शैतान खड़ा हुआ है जिसके मुंह से पूरा दूध ही दूध गिर रहा है। लिटरली दूध की नदी जैसी गिर रही है, ऐसी दूध टपक रहा है, ठा 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 करके दूध की धार बह रही है। इसको देख के कहता है, दूध पिएगा, दूध। ये बोलता नहीं नहीं, मैं कोई दूध नहीं पीऊंगा। पीना पड़ेगा, मेरे सामने आया है तो दूध पीना पड़ेगा। इसका गला पकड़ के ऐसा निचोड़ दिया, और वो लिटरली, वो हाइट में ज्यादा था, वो शैतान, वो भूत, वो राक्षस ज्यादा था हाइट में। ये इतना नीचे, वो ऐसा ऊपर है, उसके मुंह से वो दूध की धार गिर रही थी। इसका मुंह ऐसा दबा के रखता तो मुंह खुल जाता है ना, बहुत जोर से गला दबाओ तो। ये एकदम इसके मुंह पे वो दूध गिरने ही वाला था कि एक बहुत जोर की बिजली कड़की और तेजी से बारिश होने लगी। बिन मौसम बारिश, बहुत खतरनाक वाली। और जैसे ये बारिश हुई, बहुत जोर से वो शैतान ने, वो दूध वाले ने चिल्लाया है, और समझ लो उसके शरीर में ऐसे धुआं धुआं निकलने लगा, जैसे बारिश, क्या जैसे कि आग गिर रही हो, उसके शरीर ऐसा जलने लगा। बहुत जोर से चीख के वो भागा है, वो लिटरली भागा अंधेरे की तरफ। उसकी चीख से जितने भी पक्षी, जितने भी जानवर रहे होंगे ना, वो पूरे हिल गए थे, पूरा गांव हिल गया होगा, इतनी भारी चीख थी उसकी। वो भागा है तो ये भी उठा, अपने आप को संभाला और पीछे पलट कर देखा कि वो लड़का कहाँ है जिसने मुझे बचाया। कोई इसको दिखाई नहीं दिया अपने आसपास। इसने बोला, भाड़ में जाए कोई भी हो, मैं भागता हूँ वापस से मुखिया जी के घर की तरफ। ये मुखिया जी के घर की तरफ भागा और हाँफते हाँफते दरवाज़ा बंद किया। हे भगवान, धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। और पीछे से मुखिया जी की एंट्री होती है अपने आंगन में। बोले, क्या हो गया, बचकर आ गया, तेरी किस्मत अच्छी थी, हम समझ गए थे कि बारिश हो रही है, तू बच ही जाएगा अब। ये बोला, मुखिया जी, मुझे विश्वास हो गया कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा भी हुआ। एक लड़का आ गया था जिसने मुझे सही समय पर पीछे खींच लिया था। वो नहीं खींचा होता तो मैं ख़त्म हो जाता। मुखिया जी बोलते हैं, हो ना हो, ये वही लड़का था जो कि मर चुका है।
क्योंकि गांव में जितना भी लोग जिंदा हैं उनकी हिम्मत नहीं हो सकती उस भूतिया दूध वाले के सामने आने की। बोला कौन लड़का? तो मुखिया जी बताते इस गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था, वो भी तेरे जैसा ही था, बड़ा हिम्मत वाला, बड़ी ताकत दिखाता था। आज से यही कोई 8-9 साल पहले की बात है। उसने भी घर वालों को धोखा देकर, चकमा देकर ये सोचना चाहा कि मैं उस भूतिया दूध वाले को देखूंगा। वो गया वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। अगले दिन वो मिला ही नहीं। अगले दिन खाली एक इतना बड़ा दूध का पतीला मिला जिसमें उसके जो समझ लो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन पूरा उखड़ा हुआ था और उस दूध के पतीले में दूध के साथ रखा हुआ था। गांव के सभी लोग समझ गए कि राजेश उस भूतिया दूध वाले के चपेट में आकर भरता बन गया है। गांव के सभी लोगों ने मानना शुरू कर दिए कि राजेश भी अब इस गांव की भूतों की टोली में शामिल हो गया है। लेकिन वो अच्छा भूत है क्योंकि उसकी एक शैतान की वजह से जान गई है। वो एक तरीके से पवित्रता में जी रहा है, अपना जीवन बस काट रहा है, प्रेत योनि के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। आज तेरी उसी ने जान बचाया और ऊपर वाले की भी थी कुछ, जो सही समय पर बारिश हुई, क्योंकि ये भूत प्रेत शैतान बारिश पानी से घबराते हैं। और कहा जाता है कि बारिश के ज़रिए ऊपर वाला हम इंसानों को छूता है। बारिश ऊपर वाले का हाथ होती है। तो ऊपर वाले का हाथ किसी भूत प्रेत शैतान पिशाच चुड़ैल के ऊपर पड़ेगा तो वो बच पाएगा क्या? वो चला गया, तुझे बख्श के चला गया। इसने बोला कि मुखिया जी मेरी ज़मीन ले लो, मेरी जायदाद ले लो, मुझे जाने दो। मुखिया जी ने बोले तेरे जैसा नहीं हो रहे, मैच्योर्ड हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, समझता हूँ दुनियादारी को, ठीक है लौट जा, तो कुछ नहीं चाहिए तेरा, और सोच समझ के इस गांव में कभी आना। अगला दिन निकला, इसने सामान ऐसी पैकिंग किया, निकल गया वहाँ से गाजीपुर के लिए। और जाते जाते सोचा कि मुखिया भी कितना हरामी आदमी होगा यार, मतलब उसको मालूम था कि मैं जाऊँगा तो मैं मरूंगा, वो मुझे रोक लिया होता लेकिन रोका नहीं। दुनिया तो ऐसी ही है, आपको खुद के बारे में सोचना ही पड़ेगा, वरना घर के रह जाओगे ना घाट के। समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ पर भूत बन के घूमोगे, स्वर्ग मिलेगा या नरक। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तरुण ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला सर पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो। उम्मीद करता हूँ कि सीख ज़रूर मिली होगी, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।